स्टार्टिंग डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या है? कोई चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना, डिवाइड करना। तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ कम हो रही है या ज़्यादा? कम हो रही है। जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था, मल्टीप्लाई में क्या था? चीज़ हमेशा क्या हो रही थी? मल्टीप्लाई हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। डिवीजन में, तो डिवीजन में क्या हो रही है? चीज़ें कम हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास 50 चॉकलेट्स हैं और आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चों को ये चॉकलेट्स मैंने बांटनी है, तो 10 देंगे। 10 देंगे। कैसे पता चला? 10 इसको दे देंगे, 10 इसको, 20, 30, 40, 50। तो चीज़ क्या थी? ज़्यादा थी, हमने बांट दी तो कम हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजन। अब डिवीजन का अगर हम एक्चुअल में डेफिनेशन करें तो डिवीजन मीन्स डैश। सो डिवीजन मीन्स what should be the answer? Dash is the answer. Division means repeated subtraction, कि बार बार चीज़ घट रही है, कम हो रही है। repeated subtraction क्यों? now see here, this is the first method also of division. simultaneously समझा रही हूँ। so first method is repeated subtraction। जैसे कि अगर आपके पास 12 टॉफ़ीज़ हैं, आपने एक बच्चे को, 1 kid, you have to give 3 टॉफ़ीज़। तो हाउ मैनी टॉफ़ीज़ विल 1 child get? तो आप क्या करोगे? 12 टॉफ़ीज़ -3, मतलब ये पहले बच्चे को दे दी हमने, फर्स्ट किड। दिस इज़ द फर्स्ट किड। तो कितनी रह गई? 9 में से फिर से माइनस करो 3, अब ये सेकंड किड को दे दी, कितनी बच गई? 9 - 3 is 6, 6 - 3, फिर से मैंने एक थर्ड किड को दे दी 3 टॉफ़ीज़, 6 - 3 कितनी बच गई? 3। अब ये 3 टॉफ़ीज़ मैंने फोर्थ बच्चे को दे दी, फोर्थ किड, कितनी बची? 0। तो कितने बच्चों को टॉफ़ीज़ मिली? 1 2 3 4, 4 किड्स को टॉफ़ीज़ बांटी हमने। दिस मेथड इज़ कॉल्ड द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। बार बार देखो, बार बार सेम नंबर माइनस हो रहा है। तो डिवाइड में क्या हो रहा है? बार बार सेम नंबर माइनस हो रहा है। इस मेथड को हम बोलते हैं रिपीटेड सबट्रैक्शन। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, चलो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं डिवीजन की। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी, व्हेन यू डिवाइड अ नंबर, देयर इज़ अ नंबर व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 13 डिवाइडेड बाय 13, तो व्हाट विल बी द आंसर? क्यों 0? तो व्हेन वी विल डिवाइड 13 विथ 13, देखो हमने कैसे समझना है। 1 क्यों आया 1? आप ऐसे सोचो कि 13 टॉफ़ीज़ हैं और हमने उन टॉफ़ीज़ को 13 ही किड्स में डिवाइड करना है, तो हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेगी? एक बच्चे को 1। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द सेम नंबर द आंसर इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर आ जाए, अगर यहाँ पे आ जाए 56 डिवाइडेड बाय 56, तो हमेशा सोचो 56 टॉफ़ीज़, 56 बच्चे, तो एक बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ मिलेगी? 1। समझ आ गया? सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1, व्हाट विल बी द आंसर? तो हमने कैसे सोचना है? कोई भी नंबर बताओ। 15 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मेरी टॉफ़ीज़ हैं, ये मेरे बच्चे हैं। 15 टॉफ़ीज़ और कितने बच्चों में बांटनी है? 1। तो 15। तो 15, इसका मतलब नंबर इटसेल्फ। समझ आ गया? थर्ड, 0 डिवाइडेड बाय नंबर, 0 और कोई भी नंबर है, सपोज़ 19 नंबर है, तो 0 क्या है? टॉफ़ीज़ हैं, और 19 क्या है? किड्स हैं। तो जब टॉफ़ीज़ ही 0 हैं तो बच्चों को कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी? 0। तो आंसर इज़ ऑलवेज 0। फोर्थ, नंबर डिवाइडेड बाय 0, व्हेन वन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब
कोई भी नंबर ले लो 18 डिवाइडेड बाय 0। तो अब नॉट पॉसिबल। 18 टॉफ़ीज़ हैं, बच्चे ही नहीं हैं, तो नॉट बच्चे 0 हैं, तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल, या फिर दूसरा क्या लिखते हैं इसको? नॉट डिफाइंड, कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। टॉफ़ीज़ हैं, बच्चे ही नहीं है, तो किसको टॉफ़ियाँ दोगे? ख़त्म होगी बात वहीं पे। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या याद रखना है? जब 0 आगे आएगा डिवीज़न में तो आंसर आएगा 0, जब 0 डिवीज़न में पीछे आएगा तो आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है। नाउ हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लिया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि बार बार सेम नंबर माइनस होते होते 0 तो सेम नंबर माइनस करते करते हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो हमने ये काउंट करना है जितनी बारी हमने सेम नंबर को माइनस करा, 1 2 3 4, सो आवर आंसर इज़ 4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड मेथड, डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, और इसका दूसरा नाम है शॉर्ट डिवीजन। ठीक है। इसमें क्या करना है हमने? जैसे देखो आपको क्वेश्चन दिए होंगे जो आपको टेबल्स आते हैं ना उनके। सपोज़ यहाँ पे क्वेश्चन है 14 डिवाइडेड बाय 7, तो आप ओरली बता सकते हो 7 के टेबल में 14 कहाँ आता है? 7 के 2 जा, तो आंसर 2 है। बट हमने ऐसे नहीं लिखना, हमने एक स्टेप करके दिखाना है शॉर्ट डिवीजन। क्या बनाना है? L, 14 यहाँ लिख दो, 7 यहाँ लिख दो, 7 2 जार 14, और अगर हम 7 2 जार 14 दैट मीन्स रिमाइंडर कुछ बच रहा है एंड में? नो, नहीं बच रहा, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 2 एंड रिमाइंडर आ गया 0, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है। अब देखो, तो आप शॉर्ट डिवीजन, या फिर हमने ये ध्यान रखना है डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल्स या शॉर्ट डिवीजन। ऐसे ही आप कोई भी आपको आए, जैसे 56 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे को टेबल से पता चल सकता है आंसर। बट हमने उन्होंने अगर दिया हुआ कि यूज़ दिस मेथड, तो आपको क्या करके दिखाना है? L डिवीजन। 56 आप यहाँ लिखोगे, 8 को यहाँ लिखोगे, तो 8 7 जा 56, योर आंसर इज़ 7। सो यू विल राइट क्वेश्चन इज़ 7, ये वाला हमारा होगा क्वेश्चन, एंड रिमाइंडर इज़ 0, एंड दिस इज़ द आंसर। दिस यू हैव टू राइट लाइक दिस, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें हम ये बात कर रहे हैं, देखो जब भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उसका एक आंसर आता है, देखो हमेशा जो बड़ा नंबर है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिविडेंड। तो द नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर को डिवाइड करना है, जिसको हमने छोटा 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 बांटना है, जिसको छोटा करना है, उस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड। और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है। तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। छोटा नंबर जिससे हम बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। और हमेशा डिवीजन का जो आंसर आता है वो क्या आता है? प्रोडक्ट। कोशिएंट। प्रोडक्ट बेटा मल्टीप्लिकेशन का होता है, कोशिएंट बोलते हैं वैसे, बट स्पेलिंग याद करने के लिए कोशिएंट। और दूसरा आंसर आता है रिमाइंडर। अभी हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो हमारे को रिमाइंडर भी पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था? डैश इंटू नंबर इज़ इक्वल टू डैश, आंसर आता था। तो इसको हम बोलते थे मल्टीप्लिकैंड, इसको बोलते थे मल्टीप्लायर, और इसको बोलते थे प्रोडक्ट। वैसे ही हम डिवीजन में क्या बोलते हैं? देयर इज़ अ नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय अ नंबर, से A डिवाइडेड बाय B इज़ इक्वल टू डैश C। तो मेरा A क्या होएगा? A विल बी कॉल्ड डिविडेंड, B विल बी कॉल्ड डिवाइज़र, और उसका जो आंसर आया इट विल बी कॉल्ड कोशिएंट। कोशिएंट स्पेलिंग याद करने के लिए, अदरवाइज कोशेंट। ठीक है। चलो अब थर्ड मेथड करें, विच इज़ अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मैंने आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में भी समझा दिया था।
लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, आपको कोई भी नंबर दिया होगा, सपोज़ 59 डिवाइडेड बाय 7, तो आपको बोला होगा इसका आंसर निकालो जी। तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो बड़ा नंबर होगा पहले हम ऐसा साइन बनाएंगे, बड़े नंबर को अंदर डाल देंगे, छोटे नंबर को बाहर, मींस डिविडेंड, दिस इज़ डिवाइज़र। अब हम 7 का टेबल चलाएंगे। देखो पहले 7 फर्स्ट डिजिट देखो 5, क्या 7 के डिजिट में, 7 के टेबल में देखो 7 ज़ीरोज़ आए 0, 7 1 ज़ा 7, 7 के टेबल में 5 आ सकता है, 0 पे ही आता है, 7 ज़ीरो ज़ा 0 होता है, उसके बाद तो सीधा 7 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों डिजिट्स को इकट्ठे लेना पड़ेगा। अब इकट्ठे लेंगे तो हमारा 7 का टेबल कैसे चलेगा, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63। अब हम 59 से आगे पहुंच गए 63 पे, तो हम 63 नहीं ले सकते, हम उससे पिछला नंबर लेंगे। क्यों? क्योंकि डिवीज़न क्या होती है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो हमने 59 में से नंबर को माइनस करना है, तो माइनस हमेशा छोटा नंबर ही किया जा सकता है। तो हम 7 के टेबल में कौन सा नंबर उठाएंगे, 56, और 56 कहाँ पे आया, 7 8 ज़ा, तो यू विल राइट दिस वे। अब हम दोनों डिजिट्स इकट्ठे ख़त्म कर रहे हैं, तो हम 8 कहाँ लिखेंगे, यहाँ 7 8 ज़ा 56, और इसको करेंगे माइनस, तो 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 3, एंड 5 माइनस 5 इज़ 0। सो जो हमारा डिजिट ऊपर आया, चाहे आप इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ठीक है, ये क्या बनेगा, क्वोशिएंट। और ये 3 को क्या कहेंगे हम, 3 को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर कहाँ से बना वर्ड, रिमाइंडर मतलब रिमेनिंग, बचा हुआ एंड में। तो हम कहते हैं ना कि रिमेनिंग खाना किसी को दान कर दो, या कभी होटल में जाते हैं तो हम कहते हैं जो रिमेनिंग खाना रह गया उसको पैक कर दो जी। तो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। तो इसका मतलब है जब हमने 59 को 7 से डिवाइड करा तो हमारा क्वेश्चन आया 8, और उसके बाद एंड में रिमाइंडर क्या बच गया, बाकी क्या बच गया, 3। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन इज़ इक्वल टू 8 एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 3, एंड दैट इज़ आवर आंसर। आया समझ? ऐसे ही अगर कोई और नंबर है 283 डिवाइडेड बाय 2, ना यू टेल मी, इसमें 283 को क्या बोलेंगे हम, 283 को, हाँ 283 को क्या बोला जाता है जो बड़ा नंबर होता है डिवीजन में, बड़े नंबर को क्या बोला जाता है, डिवाइजर। गलत, नो, बड़ा नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड, एंड द स्मॉल नंबर जिससे हमने डिवाइड करना है, डिवाइजर। डिवाइज़र। तो अब 283 को मैंने डिवाइड करना है 2 से, आई हैव टू डिवाइड 283 विथ 2। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट डिजिट उठाऊंगी, क्या मैं 2 को 2 के टेबल में ढूंढ सकती हूँ, क्या हम 2 के टेबल में ढूंढ सकते हैं, यस। कहाँ पे, 2 1 ज़ार 2। अब इन दोनों नंबर्स को क्या करूँगी मैं, माइनस 2 माइनस 2 इज़ 0। जब यहाँ पे 0 आया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे 8 को नीचे लेके आना है यहाँ पे। नेक्स्ट 2 के टेबल में 8 को ढूंढ सकती हूँ, यस। कहाँ पे, तो 8 के ऊपर ही 4 लिखना है, इधर देखो 2 4 ज़ार 8, माइनस करा। अब देखो क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज डिविजन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ 8 माइनस 8 आ गया 0। जहाँ पे 0 आया वहीं पे नेक्स्ट नंबर डाउन, यहाँ पे आ गया 3। अब हमने 2 के टेबल में, ये पूरा नंबर क्या बना, 3, 2 के टेबल में 3 फाइंड करना है, कहाँ पे करेंगे, नहीं हो सकता है, लेकिन हम 2 लिखेंगे। हाँ, क्योंकि 2 1 ज़ार होता है 2, 2 2 ज़ार होता है 4। अब क्योंकि हमने माइनस करना है तो 3 माइनस 4 तो हो ही नहीं सकता, तो हमको 2 उठाना पड़ेगा। तो 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब बताओ मुझे इसमें 283 क्या था, डिविडेंड,
2 इज़ द, जो बाहर लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। डिवाइजर 141 क्या बन गया हमारा, कोशिएंट। एंड जो नीचे 1 बचा उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। सो यू विल राइट कोशिएंट इज इक्वल टू 141 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया, ये था हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसमें एक ही नंबर को बार बार माइनस करना है। आंसर चाहे कोई भी मेथड करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, सिर्फ आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है तो ये मेथड यूज़ करेंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल्स और शॉर्ट डिवीजन, तो हम ये वाला मेथड करेंगे, एल मेथड। शॉर्ट डिवीजन का नाम कैसे याद रखना है, एल मेथड, मीन्स आपने एल बना के करना है। और अगर आएगा लॉन्ग डिवीजन तो ऐसे डिवीजन करनी है, ऐसे करनी है। समझ आ गया। और जो एंड में आंसर बचता है डिवीजन में, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। गॉट इट। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक एक करना है, डिवीजन बाय 10। नाउ वी विल डू नेक्स्ट मेथड, डिवीजन बाय 10। एक ये 10 समझ लिया तो सेम होगा डिवीजन बाय 100, डिवीजन बाय 1000। ठीक है, पहले 10 समझते हैं क्या है। कोई भी नंबर है, सपोज 86 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। तो मुझे क्या आता है, मुझे तो लॉन्ग डिवीजन आती है जी, है ना। तो मैं क्या करूँगी, 86 को 10 से डिवाइड करूँगी। अब मैं देखूँगी फर्स्ट डिजिट क्या है, 8। क्या 10 के टेबल में मैं 8 ढूंढ सकती हूँ? 10 1 ज़ा 10 होता है, तो पहले ही 1 पे ही 10 आ रहा है, तो 8 से बड़ा है, हम नहीं कर सकते माइनस। तो हमको दोनों नंबर इकट्ठे लेने पड़ेंगे। दोनों नंबर इकट्ठे क्या है, 86। 10 के टेबल में 86 ढूंढ सकती हूँ। 10 8 ज़ार होता है 80, 10 9 ज़ार होता है 90। बट हमको तो नंबर डिवीजन में हमको नंबर क्या करना होता है, माइनस करने के लिए मुझे यहाँ कौन सा नंबर चाहिए, छोटा नंबर कौन सा है, 90 या 80? 80। तो मैं 80 उठाऊँगी। 10, अब मैंने ये दोनों नंबर इकट्ठे ख़त्म करने हैं, तो मैं 8 कहाँ लिखूँगी, 6 के ऊपर। ये दोनों नंबर इकट्ठे ख़त्म हो जाएंगे। 10 8 ज़ार 80। तो व्हाट विल बी माई आंसर, 6 माइनस 0 इज़ 6, 8 माइनस 8 इज़ 0। तो माई क्वेश्चन इज़ 8 एंड रिमाइंडर इज़ 6। बट अगर मैं इसको शॉर्ट में देखना चाहूँ, देखो 10 का हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। फटाफट क्विक आंसर देखते ही, कैसे देखते हैं क्विक कर सकते हैं कि नहीं। देखो आपने समझनी है ये चीज़। 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 ज़ीरो है। तो ये नंबर 86 में लास्ट 1 नंबर उठा लो, उसको डालो सर्कल। तो जब भी आप कोई भी नंबर 10 से डिवाइड करोगे, जो लास्ट वाला नंबर होगा वो होगा आपका रिमाइंडर, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो हो जाएगा क्वोशिएंट। वही आया था हमारा आंसर। क्वोशिएंट क्या आया था, 8, रिमाइंडर क्या आया था, 6। आई समझ। ऐसे अगर मैं कोई और दूँ आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, 864 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको देख के ही बता देना है आप कि मेरा क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा। 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1, तो एक नंबर लास्ट वाला मैं सर्कल कर लूँगी। तो ये वाला नंबर क्या आया मेरा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर होगा 4, और जो आगे बच गया नंबर, क्या नंबर बचा, 86, ये क्या होगा, क्वोशिएंट। ठीक है, जितने मर्जी डिजिट्स का आ जाए। 17894 डिवाइडेड बाय 10, बताओ फटाफट से, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर 4, हाँ, क्वोशिएंट 100 नहीं, 1 7 8 9। तो आपने ऐसे लगा देना लाइन, तो यहाँ से पता चल जाएगा ये मेरा क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। 10 समझ आ गया। सेम 100 सेम 1000, चाहे आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बट आपको पता होना चाहिए कैसे। 486 डिवाइडेड बाय 100, 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़। तो लास्ट वाले 2 डिजिट को सर्कल कर लो। तो जो आपने लास्ट वाले 2 डिजिट लिखे वो रिमाइंडर है, जो आगे बच गया वो क्वोशिएंट है। सिंपल।
9843 divided by 100. फटाफट टेल मी व्हाट विल बी द क्वेश्चन एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर. रिमाइंडर क्वेश्चन, क्या करोगे आप? रिमाइंडर ये होगा. ये नहीं, मुझे नंबर बोल के बताओ. व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 43. व्हाट विल बी द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 98. तो जितने ज़ीरोज़ हैं उतने प्लेसेस छोड़ के लाइन लगा दो. यस. ये आपका रिमाइंडर, ये आपका क्वेश्चन. सिंपल. यही अगर नंबर ऑफ 178643 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट विल बी द क्वेश्चन? 100 में 2 ज़ीरोज़, 43. 2 ज़ीरोज़, Remainder. 2 प्लेसेस के बाद लाइन. तो 1786 इज़ क्वेश्चन एंड 43 इज़ रिमाइंडर. 1000 से भी ऐसे ही हो जाएगा. 97863 divided by 1000. Now you tell me what will be the quotient and what will be the remainder. सबसे पहले तो डिवाइड करो नंबर को. कितने ज़ीरोज़ हैं? 1000. 3 ज़ीरोज़. इस नंबर को डिवाइड करो जैसे मैंने बताया. पिक द पेंसिल, डू इट फास्ट. कितने नंबर्स के बाद? ये भी 3 है. 3 नंबर हो जाएंगे. ये हो जाएगा. बेटा लाइन लगा दो ना बीच में. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. ऐसे लाइन लगा दो. रिमाइंडर ये नहीं बोलना. रिमाइंडर पूरा नंबर बोलो. 623. 623 इज़ द रिमाइंडर and 978 is क्वेश्चन. question. इजी. Yes. डिवीजन का चैप्टर ख़त्म है आपका. बस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रहेगी. ओके.